प्रमिला दीदी का आयुर्वर्धन और निरामय सेवा उनकी चलती रहे, निरामय जीवन उनको प्राप्त हो, ये निश्चित रूप से घटता है। मैं अ, स्वामी जी, आप कितनी देर तक है उस हिसाब से, जब भी आपको बोलना है तब आप बता दे, तब आप बोलेंगे, और तब तक हम लोग बाकी लोगों के हाँ, मनोगत लेंगे वेलकम। और एक और वीडियो दिखाएंगे। ठीक है। मैं निवेदन करूंगा हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय हरि भैया को कि हरि भैया प्रमिला दीदी को आप शुभकामनाएं प्रदान करें। आदरणीय परम पूज्य स्वामी जी के चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज आदरणीय प्रमिला दीदी का जन्मदिन है, इसलिए मैं एक उत्सव में आया हुआ हूँ जहाँ पे खूब पटाखे छूट रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है और बड़ी जोरदार लाइटिंग हुई है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि प्रमिला दीदी का जन्मदिन ही यहाँ मनाया जा रहा है। इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है और मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। उन्हें बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान उन्हें दीर्घायु प्रदान करें और खूब गीता परिवार की सदैव सेवा करती रहें और हम सबको अपना वरदस्त उनका हमारे सर पर बना रहे, यही प्रभु से कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण। हमारी आशा दीदी भी आ चुकी है। आशा दीदी, बहुत बहुत स्वागत है। कलकत्ता में रह के न केवल पश्चिम बंगाल को अपितु पूर्व भारत में आप गीता परिवार का परचम आगे आगे बढ़ाती जा रही है, और अद्भुत काम आपके माध्यम से होता हुआ हम देख रहे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप प्रमिला दीदी के लिए शुभ चिंतन करें और उनको बधाई दें। जय श्री कृष्ण भैया। गुरु जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करती हूँ। आ, आज बहुत सुंदर मौका है कि ताई का जन्म दिवस है और ईश्वर करे वो चिरायु हो। मैं कुछ गाना चाहूंगी उनके लिए। ताई जब कलकत्ता आई तो उन्होंने कहा मुझे तो बंगाली आती नहीं आशा दीदी, तो मैं कैसे सब बंगालियों को सिखाऊंगी। तो मैंने कहा ताई आपकी प्रेम की लैंग्वेज है, और सब बंगाली ताई के पीछे लगे रहते थे कि हमको सिखाओ हमको सिखाओ। तो ये बहुत सुंदर एक बात थी। ताई आपको प्रणाम करती हूँ और आपके लिए कुछ शब्द गाती हूँ। जन्मदिन इदम ए प्रिय ताई, जन्मदिन इदम ए प्रिय ताई, शांतनु तुते सर्वदा मुदम, प्रार्थना महे भव शतायुषी, प्रार्थना महे भव शतायुषी, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जयम्, पुण्यकर्मणा कीर्तिमर्जयम्, जीवनं तव भवतु सार्थकम्, जीवनं तव भवतु सार्थकम। हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए ताई कि हम भी आपके मार्ग पर चल सके और गुरु जी के प्रति हमारा समर्पण आपकी भांति रहे, कार्य में भी हम आगे बढ़े। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर आशा दीदी, आपकी प्यारी आवाज में बहुत ही सुंदर शुभ चिंतन आपने दिया। प्रमिला दीदी को जब मैंने सुबह फोन किया कि हम लोग रात को इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उपलब्ध तो है ना, क्योंकि प्रमिला दाई का प्रवास इतना निरंतर चलता है कि वो कब ट्रेन में रहेंगी, कब बस में रहेगी, कब कहाँ रहेगी, कुछ पता नहीं रहता है। आज यहाँ है तो कल वहां है, ऐसा प्रवास वो करती रहती है, और बच्चों के बीच में जाकर, कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर सबको प्रेरणा देती रहती है। इसलिए आज वो कहाँ है ये जानना बहुत जरूरी था। तो जब सुबह मैंने फोन करके पूछा कि रात को आप कहाँ उपलब्ध रहेगी, तो मना ही कर दिया पहले तो कि ना ना, ये सब करना ही नहीं है। जन्मदिन तो केवल स्वामी जी का करेंगे, बाकी लोगों का क्या जन्मदिन करना। और मैंने फिर जोर लगाया थोड़ा। मैंने कहा हम चाहते कि आपकी आयु बहुत लंबी हो, और इसलिए आयु तो लंबी तब होगी जब हम लोग सब शुभकामनाएं देंगे आपको, और शुभकामनाओं से आयु बढ़ती है। तो बड़ा फिर मैंने स्वामी जी का भी नाम ले लिया। मैंने कहा उन्होंने कहा है आने के लिए, तब उन्होंने मान लिया। मैं कभी कभी ऐसे करता हूँ प्रयोग, स्वामी जी के नाम पर कुछ कुछ काम करवाता हूँ। इनमें से आज का एक काम था, और प्रमिला दीदी को हमने आज इसमें लाया। आशु भैया ज्वाइन हो गए, तो आशु भैया हे बघण्या करता म्हटलं, बोलवलं एवढं करता जी मैं हाँ, आशु भैया आ गए जी। मीटिंग।
मीटिंग म्हणजे प्रमिला त्यांचं वाढदिवस आहे. शुभकामना. अशु भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लोग प्रमिला दीदी का जन्मदिन, जो 75वें वर्ष में प्रमिला दीदी प्रवेश कर रही है, तो वो मना रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आज आप गीता में शुभकामनाएं दे, ताकि प्रमिला दीदी हमारी खूब निरामय दीर्घायु प्राप्त करके खूब गीता परिवार की सेवा कर सके। तो आशु भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपको निवेदन है कि आप जिनको प्रमिला दीदी पूज्य स्वामी जी की कृपा प्राप्त है, उनको हम सबके शुभ चिंतन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन संजय भैया ने जैसा कहा कि वो शुभ चिंतन देना हमारे हृदय का आनंद और हमारे हृदय की अभिव्यक्ति होती है। प्रमिला ताई को जब मैं देखता हूं तो मेरे मन में यही आता है कि गुरु भक्ति का जो प्रभाव शास्त्रों में हम पढ़ते आए हैं, उसका जीवंत उदाहरण देखना हो तो हमारी आदरणीय प्रमिला ताई है। अपने आप को उन्होंने क्या से क्या बनाया है और अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचाया है, और अपना जीवन केवल अपने लिए उत्कृष्ट ना होकर इस समाज के लिए, धर्म के लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए उपयोगी हो जाए, इस प्रकार का उनका जीवन बना है। मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां यहाँ पर आज निवेदन करना चाहूंगा। पूज्य स्वामी जी यहाँ पर है, आपके चरणों में करता हूं। कर्म योग की है मूर्ति, भरती सभी में स्फूर्ति, गुरु भक्ति की अद्भुत शक्ति, संलग्न सेवा में निज रहती, करती सदा प्रमिला ताई, प्रत्येक कार्य में अगवाई, जीवन इनका प्रेरणादायी, देते हैं हम इनको जन्म बधाई, देते हैं हमको जन्म बधाई। गीता माता की कृपा और पूज्य स्वामी जी की कृपा, भगवान की कृपा आप पर अनवरत बरस रही है। जिस प्रकार का ऊर्जा पुंज आपके भीतर है और जिस उस ऊर्जा से जिस प्रकार का शक्ति आपके अंदर हम देखते हैं, वैसा तो किसी में भी दिखना कठिन है। एक अकेला व्यक्ति कितना काम कर सकता है, इसकी कल्पना भी करना कठिन हो जाता है जब हम आपके कार्यों की सूची को देखते हैं। आपके कार्य का प्रकाशन करना हो तो भगवत गीता का साइज का पुस्तक भी छोटा पड़ जाएगा, इतना कार्य का आपका प्रमाण है। मैं बहुत धन्यवादी हूं कि आज हम आप मिलकर संजय भैया के शुभ चिंतन से आपका ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आपका जीवन अमृतमय बन गया और इस संस्कृति को, इस देश को अमृत प्रदान करने वाला हो, बालकों के जीवन में उनके संस्कारों का अमृत प्रदान करने वाला हो, ऐसी प्रार्थना भगवान के चरणों में, पूज्य स्वामी जी के चरणों में आपके लिए करता हूं। गीता माता की कृपा से आपका जीवन शतायु होकर हम सब लोगों को इसी प्रकार आनंद दे, ऐसी शुभकामना प्रणाम करता हूं। प्रमिला दीदी को मैंने कुछ दिनों पहले फोन किया कि मैं कोल्हापुर आ रहा हूं, तो जैसे पूर्व आऊंगा आपसे मिलने। तो प्रमिला दीदी ने उसी क्षण तुरंत कह दिया, अरे वाह, आप आ रहे हैं तो 10,000 बच्चे इकट्ठा कर लेंगे और शक्ति भक्ति संस्कार बहुत शुरू करेंगे। मतलब ऐसे चुटकी में कार्यक्रम, 10,000 बच्चे तो उनके लिए बहुत ही मामूली बात सी है। 40-50 हजार बच्चों को इकट्ठा करना है तो फिर थोड़ा बहुत काम उनको करना पड़ेगा। लेकिन आज तक की गई तपस्या का ये परिणाम है कि 10,000 बच्चे तो यूं चुटकी में हो जाएंगे, और उसके लिए कोई धन की भी आवश्यकता नहीं। मैंने पहली बार जब मैं गया था तब करीबन 2,500 बच्चों का सूर्य नमस्कार का उपक्रम था, और सारा इतना अद्भुत उपक्रम हुआ। तो मैंने कहा, प्रमिला दीदी खर्चा कितना हुआ? तो प्रमिला दीदी ने कहा, मात्र 2,500 रुपये खर्चा हुआ। मैदान स्कूल का था, माइक भी स्कूल का था, कुर्सियां भी स्कूल की ही थी, हमें तो कुछ भी बाहर से लाना नहीं पड़ा। प्रसाद जो था वो किसी से स्पॉन्सर करवा रखा था, तो वो आके प्रसाद बांट के चले गए, और स्कूल अपने आप आई, अपने आप चली गई। आप यहाँ आए इसलिए आपको जो शॉल दिया गया है और एक मोमेंटो दिया, उसका कुल मिला के 2,500 रुपये खर्चा हुआ। मैंने कहा, मर गए। ये तो आपने क्यों किया? तो ऐसा है कि बहुत कम रिसोर्सेस में बड़े बड़े कार्यक्रम करने का कौशल हमारी प्रमिला दीदी ने प्राप्त कर रखा है। लेकिन जब आरंभ किया था काम का, तो ना बच्चे थे, ना जगह थी, ना कुछ भी था, लेकिन निष्ठा थी, गुरु भक्ति थी, और उस गुरु भक्ति के मार्ग पर ऐसी चल पड़ी कि पीछे देखना ही नहीं है। कितने ही अपमान सह लिए होंगे, मुझे याद है कि कितने कितने लोगों ने अपमान कर दिया कि हम, आप आना ही नहीं हमारे यहाँ, ऐसा कह के वहां से निकाल देते थे लोग। ऐसी उपेक्षा भी सहकर कभी भी अपने मुंह से उसके लिए दुख नहीं बताया। हम लोगों ने भगवत गीता में 12वें अध्याय में पढ़ा कि शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मानापमानयोः, अपमान के ऐसे घूंट भी बड़ा सहजता के साथ में, समत्व के साथ में जो पी गई। और कई बार पुष्प वर्षा भी हुई, कई बार मान सम्मान के भी प्रसंग आए, तब भी उतनी ही समत्व में प्रमिला दीदी रही और आगे बढ़ती चली गई।
ये उनकी साधना, ये उनका तप, ये उनको आगे बढ़ाता ले गया। और इसलिए आज मानवत में जहां पर ज्ञानेश्वरी का पारायण हो रहा था, वहां पर सब लोगों ने दीपक प्रज्वलित करके, 75 दीपक प्रज्वलित करके प्रमिला दीदी को शुभकामनाएं दी है। मैं अंजलि दीदी को प्रार्थना करूंगा कि हमारे मानवत गीता परिवार के द्वारा जो वीडियो प्राप्त हुआ है वो यहाँ पर दिखाए। जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं विजयी भव सर्वत्र सर्वदा विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मङ्गलं जन्मदिनं तव भवतु मङ्गलं जन्मदिनं जन्मदिन मंगल हो जन्मदिन मंगल हो जन्मदिन मंगल हो जगह जगह से आज ये आवाज उठती रही और हर मन से गीता परिवार के ये आवाज निश्चित रूप से उठी कि प्रमिला, आपका जन्म दिवस मंगल हो और आप खूब निरामय दीर्घायु जीवन जिए। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी ने विशेष कृपा आज की है हमारे ऊपर, और स्वामी जी भी पधारे हैं अपने व्यस्त कार्यक्रमों से। मैं श्रद्धेय स्वामी जी से निवेदन करता हूं कि कृपया आप आशीष प्रदान करें ताकि हमारी दीदी खूब काम कर सके। सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने इस प्रकार का कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया। यह बहुत बड़ी आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति आपने की। आपका अभिनंदन। मुझे बोलना है, मैं बाद में बोलता हूं। मेरे साथ मेरे अभिन्न मित्र डॉक्टर प्रकाश सोमन जी बैठे हैं। वे भी यहाँ पर शिवाजी महाराज की कथा सुनने के लिए आए हैं। तो महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के वेदश्री तपोवन में जो काम प्रमिला ताई ने किया है, उस दृष्टि से सोमन सर का भी कुछ बोलना मैं आवश्यक मानता हूं। तो सोमन सर बोल रहे हैं। सबको जय श्री कृष्ण। मेरे लिए बहुत आनंद की बात भी है और अनपेक्षित भी है। आज सुबह से जब से मैंने वो तो ये पता चला कि दीदी का अमृत महोत्सव आज मनाया जाने वाला है, जा रहा है सभी जगह। और गीता परिवार के कारण ये परिवार जो माऊली जैसे बोलते थे कि हे विश्वासी माझे घर वगैरह, तो ये अभी गीता परिवार के ऑनलाइन learngita.com के कारण ये केवल आलंकारिक भाषा नहीं रही है, वास्तव में उतर गई है कि आप जहाँ भी है, जब भी है, आप इस परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इतना बड़ा परिवार संभवतः विश्व का ये पहला परिवार होगा। है वो किसी एक घर का या एक छोटे परिवार का नहीं, तो पूरे विश्व का उत्सव हो गया है। तो इसलिए मैं दीदी से मैं मेरी बहुत शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और मैं बहुत बरसों से आया हूँ कि कहाँ से उन्हें, मुझे याद भी नहीं ठीक तरह से कि मैंने उन्हें कब पहले देखा था। तो लेकिन धीरे धीरे वो जिस तरह से तरक्की उनकी हो रही है, निष्ठा के कारण उनका कार्य बढ़ रहा है। अभी अभी तक की बात है, 2-3 साल पहले तक की, जब हम वेदश्री तपोवन के निर्माण से जूझ रहे थे अनेक कठिनाइयों के कारण, तब प्रमिला दीदी ने वहां आकर छोटे मोटे प्रमाण पर कुछ कार्य शुरू किया। और आज देखते देखते ही वो इतना बड़ा हो गया है कि अभी जो स्वामी जी का ये हुआ महोत्सव हुआ, तो उसमें उन्हें देने के लिए हमारे पास समय नहीं रहा था। वे हमसे ये कर रही थी कि हमने इतना किया है, हमने उतना किया है। 1-2 हफ्ते से पहले से उनका सारा नियोजन पूरा था, उसका केवल रिपोर्टिंग करने के लिए भी काफी समय हमारे पास रहा नहीं। इतना बड़ा काम ये कर रही है। तो ये जो बोलते हैं योजक दुर्लभा,
तो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी उनकी जो है वो सचमुच सराहनीय है। मुझे लगता है कि उसका छोटा मोटा अंश मेरे पास आ जाए तो और भी कुछ अच्छा काम मैं कर सकूंगा। तो फिर से मैं एक बार दीदी जी का अभिनंदन करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ, दीर्घायु के और निरामय जीवन की शुभकामनाएं देता हूँ, और आपके और स्वामी जी के बीच से विश्राम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय सुमन सर। मैं थोड़ा परिचय करा दूं, क्योंकि गीता परिवार के कई लोगों को आदरणीय प्रकाश जी सुमन सर का परिचय नहीं है। वैसे आप फिलोसॉफी के प्राध्यापक रहे हैं और स्वामी जी के बाल सखा है। स्वामी जी के साथ में बचपन में आपने महाविद्यालयीन शिक्षा के समय आपका संपर्क रहा, और तब से जो जुड़ाव है वो इतना अभिन्न हो गया कि विशेष रूप से स्वामी जी जब विदेशों में प्रवास करते हैं तब 57 उनके साथ वर्ष 57 वर्ष हो फ्रेंडशिप गए। ऑफ 57 ईयर। 57 वर्ष की ये मैत्री है। और परम श्रद्धेय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी के गुरुकुल में, जो कि ठाणे में है, मुंबई के समीप, वहां पर स्वामी जी और प्रकाश जी सोमन साथ साथ शिक्षा पाते थे। और आज भी धर्मश्री के स्वामी जी के कई प्रकार के कार्यों का दायित्व आदरणीय प्रकाश जी सोमन निभाते हैं। बहुत अच्छा लिखते भी हैं। और पुणे के अत्यंत सुप्रतिष्ठित इस प्रकार के सर परशुराम भाऊ कॉलेज में आपने तत्वज्ञान विषय की शिक्षा लोगों को दी, वहां के छात्रों को दी। इस महाविद्यालय का मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ। उस एसपी कॉलेज में आदरणीय सर सिखाते थे। और आज भी स्वामी जी कहीं भी विदेश यात्रा में जाते हैं तो साथ में सबसे पहला नाम होता है वो आदरणीय प्राध्यापक प्रकाश जी सोमन सर का होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोमन सर, आप गीता परिवार के हम सब लोगों को मिलने के लिए पधारे यहाँ पे। आपका आभार प्रकट करता हूँ और स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि स्वामी जी आप आशीष प्रदान करें। जगत गुरु स्वामी जी आपका आज से कैमरा ऑफ कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क शायद कम है। मेरा कैमरा ऑफ करके ट्राई करेंगे तो शायद आ जाएगी। अभी आ रही क्या? हाँ, आ तो रही है स्वामी जी, थोड़ी कट जा रही है। अभी अभी ठीक रहेगी स्वामी जी, अब बोलिए। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। हम आज सवेरे जल्दी प्रवास आरंभ करके ऋषिकेश से नडियाद पहुंचे। जब हम कर्णावती यानी अहमदाबाद उतर करके आ रहे थे तब मैंने मैसेज देखना शुरू किया और मुझे मैसेज मिला कि प्रमिला ताई का 75वां जन्मदिन शुरू होना है। मैंने पहले विचार किया कि मैं नींद में हूं कि जग रहा हूं, ये 75वां है शुरू हो रहा है कि 55वां शुरू हो रहा है, मेरे ध्यान में नहीं आया। फिर सोचा 75 ने वो 64 वर्ष पूरे करके 65 में होंगे, ऐसा विचार किया। ऐसा मेरे मन में नहीं आया कि जब उनकी ओर देखते हैं तो 75वां शुरू हुआ है ऐसा लगता ही नहीं है। इतनी दौड़ उनकी चलती है, इतना प्रवास चलता है। मेरे प्रवास की बात आप जानते हैं, लेकिन मेरे प्रवास में मेरे लिए सुविधाएं होती है। ये बिना सुविधाओं के भी दौड़ना और आज यहाँ वहाँ इस प्रकार का काम करना, ये सब बहुत कठिन काम वो करती आई है। और जब मैं उनके संपूर्ण कार्य का विचार करता हूँ तो मुझे केवल एक श्लोक याद आता है जो भगवान श्री राम के बारे में लिखा गया। क्रिया सिद्धि सत्वे वसति भवता महता नोपकरणे विजयतव्या लंका। लंका को जीतना था और सामने रावण जैसा शत्रु था, साथ में वानर सेना थी केवल, लेकिन और 100 योजनों का सागर था। ये सब होने पर भी तथापि एक को राम सकल मवधि राक्षस कुलम क्रिया सिद्धि सत्वे भवती महतान नोपकरणे। कवि ने यह कहा है कि साधनहीन होकर के भी भगवान श्री राम ने जो अत्यंत प्रचंड विजय पाई, इसका कारण उनके भीतर का सत्व है, उनके भीतर का, जिसको सीधी भाषा में मराठी में कहा जाता है कस है। यह जो कस है ना,
यह मैंने प्रमिला ताई में इतना भरसक देखा है कि उसके आगे तो मैं भी अपने आप झुक ही जाता हूं। वो अल्प साधनों को लेकर, देखो, साधनों की बहुतायत हो, बहुत सारे लोग साथ में हो, तब काम करना एक अलग बात होती है। और एक साधनहीन व्यक्ति जब काम का आरंभ करता है और उसको इतने ऊंचाई पर ले जाता है तो उसकी महत्ता बहुत अधिक होती है। इससे उसके अंतरंग कस का, उसकी क्षमता का, उसके स्वयं के अंतरंग सद्गुणों का अपने आप उसमें से परिचय मिल जाता है। और ये सारा प्रमिला ताई ने घूम घूम करके, काम करके हम लोगों के सामने प्रमाणित करके रख दिया कि हम तो सोचते थे कि ये क्या काम करेगी, गीता परिवार का काम करने दो, गीता परिवार का काम करने दो, हमें लगता था कि ये क्या करेगी, लेकिन क्या करके दिखाया है। हम न केवल दांतों तले उंगली दबाना, यह वाक प्रचार भी छोटा पड़ जाए, इस प्रकार आश्चर्यवत पश्यति, इस प्रकार की भूमिका में हम आ गए हैं। मुझे तो व्यक्तिगत रूप में कहता हूँ, जब वो मेरे पास आती है तो डर लगता है। डर डर इस बात का लगता है कि कुछ नया उपक्रम लेकर के आती है और ये करना है, वो करना है। अच्छा, उसकी बातें सुनने जितना भी समय मेरे पास नहीं होता है। अब ये सुनना भी, उसको हाँ या ना तुरंत कहना भी, फिर उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। इसलिए मैं 4 हात दूर राहावं असं म्हणतात ना, 4 हात दूर रहना चाहिए, वैसा प्रयास करता हूं। लेकिन उनका एग्रेसिव प्रेम इतना ज्यादा है, ऐसी निष्ठा है कि आखिर मुझे झुकना ही पड़ता है। ये सब सद्गुण सामान्य सद्गुण नहीं है। ऐसे सद्गुणों के बल पर ही, और ऐसे सद्गुणों का विकास अगली पीढ़ी में करने के बल पर ही राष्ट्र महान होते हैं। और इसलिए मैं अत्यंत हृदयपूर्वक प्रमिलाताई का अभीष्ट चिंतन करता हूं और उनके द्वारा किया जाने वाला काम निश्चित रूप से अनेक अनेक कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने आज सवेरे उनके लिए शुभकामना लिखते समय 2 विशेषणों का प्रयोग किया है, अदम्य उत्साहवती और प्रेरणा मूर्ति। ये दोनों शब्द मैंने सोच करके लिखे हैं। उनके उत्साह में कमी आती ही नहीं है। कितनी कितनी बाधाएं आ गई तो भी वो उत्साह उनका वैसा का वैसा ही होता है और अनेकों को प्रेरणा देने की क्षमता उनमें है। इस प्रकार के कार्यकर्ता वास्तव में अनमोल रत्न होते हैं और इसलिए इस अपने अमूल्य रत्न को भगवान इसी प्रकार हम लोगों के साथ रखें और उनका यह प्रकाश निरंतर जगत के कल्याण के काम आ जाए, ऐसी शुभकामना भगवत चरणों में प्रार्थना सहित मैं करता हूँ। भारत माता की जय। स्वामी जी, जब आप बोलते हैं तो वास्तव में हम सब लोगों को बहुत ऊर्जा प्राप्त होती है। आप आदरणीय प्रमिला दीदी को शुभकामनाएं दे रहे थे और हम सब लोगों को ये लग रहा था कि हमें भी वो सारी शुभकामनाएं प्राप्त हो रही है अनायास। प्रमिला दीदी तो निमित्त बन गई और हम सब लोग उसका लाभ लेने वाले, उसका फल चखने वाले सब हो गए। इस भाव के जीएसटी साथ मैं आपको मिल जाए, आपको जीएसटी आप जीएसटी भी बहुत बढ़ गया है स्वामी जी। अब तो 18% काफी चीजों पे लग गया है, तो हम तो उसमें भी संतुष्ट है। और आपके वचनों की, आशीर्वचनों की एक बूंद भी आ जाए तो हम लोग कृतार्थ स्वामी जी, महसूस अब करते आपका हैं। अब आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं स्वामी जी। अब प्रमिला बोलो दीदी बोल, बोलो। और प्रमिला दीदी के बाद में स्वामी जी विदा हो पाएंगे, लेकिन जिनको जिनको शुभकामनाएं देनी है प्रमिला दीदी को, वो लोग शुभकामनाएं देंगे। अभी पहले प्रमिला दीदी स्वामी जी की उपस्थिति में अपने मन की बात रखें। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। और आप सभी ने जो यह प्रोग्राम का आयोजन किया है, उसके लिए
मैं आप सभी के चरणों में नतमस्तक हूँ। गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक हूँ। मुझे नहीं पता कि स्वामी जी जो भी बोलते हैं वो उनका स्नेह, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, और इस आशीर्वाद के ही कारण, कृपा के कारण ही मेरी जैसी एक सामान्य महिला कुछ कर सकती है, तो ये केवल और केवल गुरुदेव की कृपा है। पंगुर लंघयते गिरिम जो श्लोक बोलते हैं ना, वैसे ही मेरा हुआ है। वैसे मेरी पात्रता तो कुछ हरि भी नहीं थी, लेकिन गीता परिवार ने बहुत कुछ दे दिया। और आज ये जो आपने प्रोग्राम आयोजन किया है, मेरा मन, मेरा हृदय भर भर कर आ रहा है। मैं इतनी ही प्रार्थना स्वामी जी से करती हूँ कि ये सारा देखकर मेरे मन को अहंकार से बचाए रखिएगा। यही मेरी श्री चरणों में प्रार्थना है। मेरे मन को कभी भी अहंकार का स्पर्श ना हो। और ये सारा करके आपने मेरी जिम्मेवारी और बढ़ा दी है। मुझे लगता है कि मुझे और ज्यादा काम करना चाहिए, और ये ज्यादा से ज्यादा काम करने की ऊर्जा भी परम पूज्य स्वामी जी से ही प्राप्त होगी। उन्हीं के चरणों में बैठकर मैं निरंतर यही प्रार्थना करते रहती हूँ कि बस इस कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। आप ही प्रेरणा देते हैं, आप ही कार्य करवाते हैं, और आप ही प्रशंसा भी करते हैं। तो इस प्रशंसा से मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बस साधना और सेवा में ही लीन रखना, बस ये सेवा ही करते रहूं। और ये सारे परिवारजनों का, मैंने संजू भैया से भी कहा, हरि भैया से भी कहा कि ये करना मेरे लिए उचित नहीं है। फिर भी आप लोगों का स्नेह इतना है कि, और ये स्नेह ही मुझसे कार्य करवाता है। वैसे मेरी पात्रता नहीं है, मुझे बोलना तक भी नहीं आता था। आप सबको ही बताते हो आप लोग कि मुझे कभी भी बोलना नहीं आया, लेकिन बस यह कार्य करते रहना और निरंतर करते रहना, और आप सभी परिवारजनों का स्नेह मुझे बहुत शक्ति देता है, बहुत संबल देता है, मुझ में धैर्य बढ़ाता है। और आज सुबह से तो मेरे मन में यही विचार आ रहे हैं कि इन लोगों ने इतना विश्वास मेरे ऊपर दिखाया, इतना प्रेम दिया है। मराठवाड़े के लक्ष्मीकांत भैया ने तो सुबह 6 बजे से पहले ही मैसेज डाल दिया। कितना स्नेह आप लोग सब करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप सभी का स्नेह मुझे प्राप्त हो रहा है। एक छोटा परिवार होता है, छोटे परिवार का स्नेह एक बात अलग है। इतने बड़े बृहद परिवार का स्नेह और प्रेम मिलना, कितनी भाग्यशाली हूँ मैं। सच में संसार में क्या मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुदेव का प्रेम और इतने बड़े परिवार का स्नेह मिलना, ये सबसे बड़ी बात है। मैं सभी के चरणों में प्रणाम वंदन करती हूँ। निरंतर ऐसा ही स्नेह और प्रेम बनाए रखना, और ऐसे ही कार्य मुझसे करवाते रहना। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, आप सभी की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से कार्य होता है। मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। हमारी प्रमिला दीदी को कुछ मंगल कामना उनके लिए मैं कहना चाहूंगा। यह जन्म दिवस मंगल पावन, त्योहार जगत का बन जाए। शुभ साजन बीन सजा है वह, श्रृंगार जगत का बन जाए। यह जन्म दिवस मंगल पावन, त्योहार जगत का बन जाए। है आप सूर्य से तेजस्वी, धरती से है धीरज धारी, सागर से गहन विचारवान, नदियां से है पर उपकारी। आशीष इस जीवन में साधन की गंगा लहराए। यह जन्म दिवस मंगल पावन, त्योहार जगत का बन जाए। गुरु भक्ति की साधना, भगवत भक्ति की साधना आपसे हम सीखें और हमारे भी जीवन में उसकी कुछ किरणें उतर जाएं, ऐसा आशीष आज आपके इस जन्म दिवस के अवसर पर आप सब छोटों को दे, इस प्रकार का भाव प्रकट करता हूं। इसके पश्चात
जिन जिन लोगों को प्रमिला दीदी को शुभकामनाएं देनी है वो अपना हैंड रेज करे और उनको अनम्यूट कर दिया जाएगा। उसके पश्चात उनका नाम लिया जाएगा, फिर वो अपनी शुभकामना दे। तो सबसे पहले निमंत्रण देता हूं बालमुकुंद भाला भैया, आइए आप। आप सभी को प्रणाम। मैं यूके से बोल रहा हूँ, वैसे ओरिजिनल तो चिखली बुल्ढाना जिला। अभी अभी हमारे बड़े भाई साहब के सहस्त्र चंद्र दर्शन पर स्वामी जी ने संदेशा भेजा था, वो भी प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ। उस समय मैं भारत में था, अभी वापस आ गया हूँ यूके में। आप सभी को प्रणाम, और खास करके जिनका बर्थडे है वो प्रमिला जी को अनेक अनेक प्रणाम हम सब की तरफ से। यूके में जो गीता परिवार है और संघ परिवार है, संघ परिवार की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, सबके तरफ से मैं बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। दीदी इंटरनेशनल हो गई, आपको देखिए लंदन से आ गई शुभकामना। हमारी प्रमिला जो है वो जय श्री इंटरनेशनल होती कृष्ण जा रही है। भैया। वर्षा दीदी आई, आपका स्वागत है वर्षा दीदी। जी, जय श्री कृष्ण। प्रमिला ताई, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपको भारत दिवस की खूब खूब शुभेच्छा। हम लोग तेजस में अयोध्या में 4 दिन मिले थे, साथ में थे। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। भगवान आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और हमें ऐसी ही प्रेरणा देते रहे। आप हमारे मेंटर है, आपको देख के हमको बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि अब आप इतनी उम्र में इतनी अच्छे से कर रही है इतना सब। तो हम लोग कुछ कुछ करें, कुछ सेवा दें। हम भी ट्राई कर रहे हैं दीदी, बस आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ही सेवा करते रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामना दीदी। जय सुदीनम श्री सुदीनम जन्मदिवंतम। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री अनिता कृष्ण। दीदी अग्रवाल, आइए आप बोलिएगा। जय श्री कृष्णा भैया। आप सब वरिष्ठ जनों को कोटि कोटि नमन। प्रमिला ताई के लिए अभी अभी मैंने 2-3 लाइन लिखी हैं। हमारी प्यारी प्यारी पूजने प्रमिला ताई, ओहो भाग्य हमारे जो हमें मिल पाई। न जाने कौन से पुण्य थे हमारे, हम आपसे बाल संस्कार सीख पाए। आपकी उत्साह और ऊर्जा हैरान कर देती है, खेल खेल में सबको सिखा देती हैं। आपको जन्मदिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं और कोटि कोटि नमन प्रणाम आपके चरणों में। जय श्री कृष्ण अनिता दीदी। जय श्री कृष्ण। कैलाश भैया मध्य प्रदेश से है, ये कैलाश भैया आप शुभकामनाएं दीजिए। परम श्रद्धेय सदगुरुदेव जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी भैया और दीदी को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। प्रमिला ताई को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। दीदी ने हम लोगों को इतना ऊर्जा से भर दिया है, हम आपसे बता नहीं सकते भैया कि 10 महीने के अंदर मध्य प्रदेश के जो कार्य हुए हैं ना, आमूल चूल परिवर्तन हो गया। इतने सारे कार्यकर्ता दीदी की प्रेरणा से तैयार हो गए। उनका जो ऊर्जा होती है, उनका जो कार्य करने की कौशल है और जो क्षमता है, हम लोग तो जहां भी जाते हैं, अभी 10 दिन दीदी ने लगातार मध्य प्रदेश को दिए। 2 तेजो हम शिविर करके इतना अनुभव उदाहरण प्रस्तुत किया। और जहां भी उनने वो जो शिविर किए 2 स्थानों पर, छोटे छोटे कस्बे, बहुत बड़े शहर नहीं थे वो, लेकिन वहां जब उनने ये अपने कार्यक्रम दिए तो जो भी बच्चियां थी, बच्चियों को दीदी ने बहुत ज्यादा मोटिवेट किया वहां की। और उनको भी और उनके पालकों को भी नहीं पता था कि हम लोग अभी किस युग में जी रहे हैं और आज हमें क्या आवश्यकता है। छोटे से 2 शब्द दीदी के चरणों में अर्पित करूंगा कि मखमल सी मृदुता है जिनमें वाणी मिश्री सी मीठी, सौम्य सरल हृदय की स्वामी हमारी प्यारी प्रमिला दीदी। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग और आपका नेतृत्व हम सबको मिलता रहे। और हम ऐसे ही जो आपने हम लोगों में हमें तो सबसे पहले यही ज्ञान नहीं था कि गीता परिवार, हम तो समझते थे सिर्फ गीता जी सीख रहे हैं हम बस। लेकिन जो 5 सूत्र जब दीदी ने आके हमें बताए कि नहीं, गीता जी के अलावा और 4 सूत्र स्वामी जी ने दिए हैं, हमें उस पर भी आगे बढ़ना है, तब हम लोगों को ये ज्ञान हुआ। और आज बताइए कि मध्य प्रदेश में भैया इतने सारे बाल संस्कार के शिविर चल रहे हैं, इतने सारे कार्य हो रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। सारा का सारा श्रेय दीदी आपको। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामना आपकी। आप खूब स्वस्थ रहें,
और हम सबके लिए ऐसे ही प्रेरणा और मार्गदर्शन देती रहे। यही प्रभु से कामना है, यही सतगुरुदेव के चरणों में हमारा विनय है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बस स्वामी जी की कृपा है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रकृष्ण साहू भैया बोलिएगा। सबको मैं जय श्री कृष्ण। मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से बोलता हूँ। जी भैया। प्रमिला ताई के लिए मेरा 75 साल का ये जन्मदिन शुभेच्छा है। और गुरुदेव तो दिसंबर में उड़ीसा आए थे, उड़ीसा पूरी आए थे, हम उनको दीक्षा भी लिए थे। और प्रमिला दीदी को मेरे बहुत बहुत शुभकामना और जन्मदिन का बहुत शुभेच्छा है। जय श्री कृष्ण भैया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्राण कृष्ण भैया। आप बोलते हैं ना तो उसमें उड़िया की खुशबू भी आती है। और उड़िया से जब शुभ चिंतन आया तो भारत के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से शुभकामनाएं दीदी के लिए जब आ रही है तो बड़ा अच्छा लगता है। आइए आगे बढ़ते, प्रशांत भैया। चरण स्पर्श में अभी पेरिस में हूँ और आपका छोटा सा कार्यकर्ता जो उज्जैन में था वो अब पेरिस आया। अब यहाँ पर गीता परिवार का विंग फैलाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। और प्रमिला ताई से मेरा जो पहला परिचय हुआ वह हुआ गीता साधना शिविर में। और वहाँ जब मैंने उनसे सीखा काफी योग और काफी सारी चीजें, और उसके बाद में दीदी मध्य प्रदेश आई। मध्य प्रदेश में उन्होंने पहला अपनी मीटिंग रखी और उसके बाद धीरे 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 करके मैं तो उन्हें अपनी माँ ही मानता हूँ। मैं प्रमिला ताई नहीं, मैं तो उनको अपनी माँ मानता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी का नाम भी प्रमिला है। और प्रमिला ताई को मैं ताई ने मैं अपनी माँ स्वरूप में लेता हूँ। और वो उनका जो हाथ मेरे सर पे है, मैं चाहूंगा कि जैसे स्वामी जी का हाथ उनके ऊपर है, उनका हाथ मेरे ऊपर है, इस तरह से भगवान ये आपकी आयु बहुत लंबी करे और लंबी करे। गीता परिवार का कार्य ऐसे ही चलता रहे। बस इतना ही कह के सभी के सामने मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। दीदी दीदी आपको पेरिस से भी आ गई, फ्रांस से हम लोगों को शुभकामनाएं प्राप्त हुई। और प्रशांत भैया एफिल टावर पर जाकर गीता परिवार का झंडा वहां भी फहराना, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय भैया अग्रवाल नासिक से हैं। मैं निवेदन करता हूं कि संक्षेप में अपनी बात रखें क्योंकि हमारे पास बचे हैं 7 मिनट केवल और हम लोगों को भी और भी कई लोगों को शुभकामनाएं देनी है। जय श्री कृष्णा। समर्पण की मूर्तिमंत उदाहरण मेरा प्रमिला काकी बोलूँगा मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आपका हमेशा स्वास्थ्य ऐसे ही अच्छा रहे और जो 17 साल की आपकी जो ऊर्जा है वो हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। संजय भैया काकी वाकी मत बोलना, ये काकी बोलने पे ऐसे थोड़ी सी बड़ी लगती है। प्रमिला दीदी छोटी सी है। भैया इसलिए 17 साल की ऊर्जा भी बोल दिया भैया। संजू फिर 17 मुझे साल में काकी काकी नहीं कैसे बनता बोलता है? संजय फिर मुझे काकी कैसे बोलता है? ये देखिए हमारे पास काकी एक ही है। भैया उनके आंखों में जो मतलब वो आत्मीयता जो दिखती है ना, तो अपने आप वो शब्द निकल जाते हैं। सुवर्णा काकी जी को जरा स्क्रीन पे लीजिए, उनकी नाराजगी मुझे बाद में नहीं सहनी पड़े, अभी जो बोलना है बोलने दीजिए। क्या बोल रही है सुवर्णा काकी जी? नहीं, मैं बोली काकी बोलने से ऐसे लगता है तो फिर मैं तो सबको काकी, मुझे तो तू है शुरू कर दिया काकी बोलना। नहीं, आपको आज एक मैं बहुत रहस्य की बात बताना चाहूंगा। ये बात शायद किसी को गीता परिवार में पता नहीं है, ये केवल मालपानी परिवार में पता है बात कि हमारी काकी जी का एक निकनेम है, एक दूसरा नाम है काकी जी का, और वो है बेबी। आप ये काकी जी का नाम किसी को पता नहीं है, तो हमारे यहाँ के छोटे छोटे बालक जो है ना वो सब उसको बेबी दादी बोलने लग गए, बेबी दादी। तो दादी भी बने तब भी वो जो बेबी रह जाए वो काकी जी है, और इसलिए काकी जी बोलने पर तो आपकी उम्र नहीं बढ़ सकती है, पक्की बात है, इसलिए आपको काकी जी बोलते हैं। अब बोलिए काकी जी क्या बोलना है? नहीं नहीं, वो तो संजय का प्यार मेरे बहुत है, इसलिए वो ऐसे बोल रहा है। अभी मैं बोल ही रही हूँ तो संजय मैं अभी शुभेच्छा भी दे रही हूँ।
प्रमिला दीदी, सबसे पहले तो आज आपको मैं प्रणाम करती हूँ और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपका गीता परिवार का ये अभी तक का कार्य, काम, मेहनत, प्रचार प्रसार, यही सब आपकी पहचान है। आपकी पहचान यही है कि ये इतना सब जो काम आप कर रही है, और आपके काम से ही हमें, बड़ों को, छोटों को, युवा को, सबको ऊर्जा मिलती है। क्योंकि आप बच्चों में बच्चे जैसी रहती है, युवा में युवा जैसी बर्ताव रहता है, और बड़े में बड़े जैसे, बुजुर्ग जैसे रहती है। तो इसलिए आपका ये जो काम है, कार्य है, बहुत सराहनीय है। संजय ने बताया कि जब पहले ये काम कर रहे थे, ऐसे शुरू में काम करना बहुत दिक्कत होती है, और संजय ने बताया कि कितनी उपेक्षा सहन की, लोगों ने क्या क्या बोला। अरे ये तो सब ज्ञानेश्वर माऊली क्या, संत तुकाराम क्या, एकनाथ महाराज क्या, और आप जैसी सावित्री बाई, इन्होंने सब इतना सहन किया है, तब जाकर इतने बड़े हो गए। ऐसे प्रमिला दीदी आपका है। तो संजय ने बराबर बता दिया कि बहुत इतना सारा सहन करके आज इतनी तेजस्वी आप बन गई है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपसे हम लोग ऊर्जा ले रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, और आपसे हमको प्रोत्साहन मिलता है। आज जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक गीत बोलूंगी और मैं ठहरूंगी। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये हमारी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर प्रमिला दीदी, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह वाह। आज तो प्रमिला दीदी को काकी जी ने अंग्रेजी में शुभकामनाएं दी, क्योंकि लंदन पेरिस सब जगह से लोग आए हैं। काकी जी ने सोचा है तो अंग्रेजी में देना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आइए, वीरेंद्र भैया हमारे साथ जुड़े हैं, बड़े तेजस्वी ऊर्जावान हमारे साथी है। और वीरेंद्र भैया का जो उत्साह है, गीता परिवार के कार्य में एक बहुत बड़ा काम जो हुआ ना, वो हमारे क्यूआर कोड्स के माध्यम से हुआ। वो सारी संकल्पना हमारे वीरेंद्र भैया की है। आइए वीरेंद्र भैया बोलिए। बहुत बहुत प्रणाम संजय भैया, प्रणाम काकी जी और सभी बड़ों को। और प्रमिला ताई का आज बर्थडे सुबह सुबह सुनने मिला। यहाँ पे अभी सुबह ही है, यहाँ पर मैं कनाडा में हूँ, तो मुझे इतना उत्साह का आनंद हो रहा था कि मुझे मतलब शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। सारा जो कार्य है, मैंने वेदश्री तपोवन में वो प्रत्यक्ष भी देखा हुआ है, स्वामी जी का कार्य, स्वामी जी के साथ में जो कार्य कर रही है प्रमिला ताई, उनका देखा है। और एकदम सिंप्लिसिटी और किस तरह से वो कार्य करती है, उससे बहुत कुछ सीखने मिला है। क्योंकि हम लोगों की जो सिचुएशन है वो उसी प्रकार की है जिस तरह से हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो प्रमिला ताई से वो मार्गदर्शन हमको मिल रहा है, तो उनका उदाहरण रख के ही हम आगे बढ़े, बस यही यही प्रार्थना है ईश्वर से। सो भगवान श्री कृष्ण और गीता के ज्ञान का प्रकाश हमेशा आपको मार्गदर्शन में बना रहे, बस यही प्रार्थना है। और जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये जीवन में सतत विकास और आनंद का अनुभव होता रहे, बस यही प्रभु से प्रार्थना है। हार्दिक शुभकामनाएं प्रमिला ताई, और बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं लेंगे, क्योंकि बराबर 10 बजे हम लोगों को रुकना है। आदरणीय महेश भैया बोलिए। जय श्री कृष्ण भैया। कोटा में स्वामी जी के आशीर्वाद से जब तेजस कार्यक्रम हुआ, तो प्रमिला ताई का आशीर्वाद मिला, और जिस स्नेह के साथ में उन लोगों ने हमको कार्यकर्ता प्रशिक्षण दिया, तो मैं सोच भी नहीं सकता कि हम लोगों से पहले वो स्टेज पे पहुंच जाती थी, और एकदम तैयार, और हम कुछ फिर भी 2-5 मिनट लेट हो सकते थे। तो इतना मातृत्व भाव ताई का है कि मैं कुछ शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आनंद उत्सव हर वर्ग का मनाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेकिन जो आनंद उत्सव इस तरह के कार्यक्रमों में आज देखने को मिला वो अद्वितीय है। और प्रमिला ताई, आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और इसी तरह से आपसे हम कुछ सीख पाए, आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण सभी को। जय श्री मैं कृष्ण भैया बहुत बहुत सादर चरण स्पर्श दीदी।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद बना रहे ऐसे ही। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रमिला ताई का हमको बहुत सानिध्य प्राप्त हुआ और दीदी के कड़े नियम को देखने का हम लोग को बहुत नजदीक से मौका मिला। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद और दीदी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ जन्म दिवस तुभ्यम। दीदी का हाथ हम लोग के सर पे बना रहे, हम लोग को प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री कृष्ण। शर्मा भैया बोलिएगा, VVLN शर्मा भैया। सभी को जय श्री कृष्ण। परम पूज्य स्वामी जी की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और संजय भैया को, आशु भैया को, खास तौर से आज हमारे जो हीरोइन जो है दुल्हन जैसे जो है प्रमिला ताई को मेरा नमस्कार और जन्मदिन की शुभकामनाएं। और प्रमिला ताई से मेरा ज्यादा संपर्क नहीं रहा, लेकिन कुछ मौके ऐसे मिले थे, जैसे तेलुगु में श्री राम रक्षा स्तोत्र की चाहने की बात थी। उस समय प्रमिला ताई से थोड़ा बात तो हुई है, और किन्हीं कारणवश वो अभी तेलुगु में नहीं आ पाया, लेकिन हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि तेलुगु में भी श्री राम रक्षा स्तोत्र है शीघ्र से शीघ्र वहां पर भी चालू हो, और ताकि कई भाषाओं में तेलुगु वाले काफी एंथुसियास्टिक रहते हैं। तो ये वाला जन्मदिन की तोहफा समझ के जो है हमारी प्रमिला ताई जो है उसका तेलुगु में भी रहेगी। ये मैं प्रमिला ताई से निवेदन करना चाहता हूँ। और तेलुगु की ओर से, तेलुगु राष्ट्र चाहे तेलंगाना हो आंध्रा हो, तो उनकी ओर से और प्रमिला ताई को इस मौके पर जो है बहुत बहुत बधाई। और 75 साल नहीं और 25 साल जो है इसी प्रकार यंग एनर्जेटिक रहे, और जहाँ भी जाए, और हजारों बच्चे, जैसे अभी संजय भैया कह रहे थे, अब एक चुटकी में 10,000 बच्चे, तो है उनमें वो वाली जो कला जो है वो कला है, इसी प्रकार आगे और उस कला में और बढ़ोतरी हो। और मैं प्रमिला ताई को और सभी को पुनः प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी विराम करता हूँ, और सभी को शुभकामना देगी जागृति दीदी। और उसके बाद अर्जुन युवा मंच के यदि कोई बच्चे एक साथ बैठे हों यहाँ, तो प्रमिला दीदी, अर्जुन के बच्चे हैं है क्या कोई? हाँ, श्रीधर बैठा है। चंद्रकांत गेले, चंद्रकांत और श्रीधर दो है। तो उनको समर्थ आपके बाजू में लेके जी उनको बाजू में बुला लेना, आइए। जब तक जागृति दीदी शुभकामनाएं देगी। जन्मदिन, अमृत जन्मदिन की मंगल वेला। प्रमिला दीदी आपको प्रणाम मेरा। आपकी वाणी में सरस्वती बसती, हर शब्द में जैसे अमृत बरसती, स्नेह की गंगा बहती जिनसे, जागृत होती है आत्मा जिनसे। प्रेम आनंद सरलता का ताई आप है उदाहरण, हर आचार हर एक विचार, गीता परिवार का साथ है जीवन का उजियार। ईश्वर दे आयु अपारा, सदैव रहे जीवन में उजियार, सफलता स्वास्थ्य सुख की धारा भरती रहे आपके द्वार। बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई प्रमिला दीदी, बहुत बहुत। मैं जब भी कुछ कार्य करना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, तब मैं प्रमिला दीदी को बोलती हूँ, तब वो मेरे में ऐसी ऊर्जा भरती है कि वो कार्य कहाँ से कहाँ पहुंचता है। प्रमिला दीदी मेरा खूब खूब प्रणाम, बाकी सभी जनों को भी मेरा प्रणाम। जागृति दीदी, बहुत सुंदर शब्द रचना के साथ में आपने कविता गूफी इस जन्मदिन के लिए, और हमारे श्रीधर भैया और हमारे सारे धन्यवाद संजय भैया। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इन लोगों को भी कुछ कहना होता है, ये मुझे पता है कि उनको, लेकिन प्रमिला दीदी होती है तो इनकी आवाज ही बंद हो जाती है। तो आज थोड़ा इनको कुछ कहने को कहेंगे, और बोलिएगा आप लोग क्या कहना चाहेंगे प्रमिला दीदी के लिए? बोलो के ये बच्चे जो है ना, ये बहुत छोटे थे तब से प्रमिला दीदी के इर्द गिर्द घूमते ही रहे, और प्रमिला दीदी का ऐसा स्नेह इन बच्चों को मिलता है, और इन बच्चों का स्नेह ऐसा प्रमिला दीदी को मिलता है जैसे माता और बच्चों का स्नेह एक दूसरे के साथ हो। तो जब भी बच्चों का मन हुआ, फिर वो रात हो दिन हो, कभी भी उड़ते उड़ते झटक से प्रमिला दीदी के घर में आ जाएंगे, अपनी जो भी जिद है प्रमिला दीदी के सामने करेंगे, जो खाना खाना चाहते हैं वो खाना वहां पे बना के खा लेंगे, और प्रमिला दीदी के साथ में ऐसे रहेंगे कि जैसे वास्तव में उसी परिवार के वो सदस्य हैं। और ये सारे बच्चे प्रमिला दीदी के दाएं बाएं हाथ है। और हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि एक दुर्गा जब खड़ी रहती है तो उसके सहस्त्र बाहु निकल आते, वैसे हमारी प्रमिला दीदी की ये सहस्त्र बाहु है,
और ऐसे अनेक बच्चे अर्जुन युवा मंच के माध्यम से जो काम करते हैं, और प्रमिला दीदी केवल कह दे और ये लोग बड़े बड़े पहाड़ भी तोड़ के ले आए। इस प्रकार की ऊर्जा रखने वाले ये मेरे सारे प्यारे प्यारे बालक यहाँ पे उपस्थित है। यदि वो कुछ कहना चाहे तो ठीक है, नहीं तो फिर प्रार्थना करेंगे वो सब लोग मिलकर और समापन करेंगे कार्यक्रम। गौरी भी, संजू भैया अभी गौरी खंडेलवाल पुणे से है, लेकिन वो भी अभी इस कार्य के लिए यहाँ आ गई है। अच्छा, उसको नजदीक ले लो थोड़ा तो दिखेगी हमें। हाँ, भैया गौरी दीदी, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा। मैं पहले तो मतलब दीदी के साथ बच्चों की ट्रेनिंग आसान नहीं होती, इन बच्चों को बहुत ट्रेनिंग, क्योंकि प्रमिला दीदी के अंडर है तो बहुत ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इनको सब आना चाहिए, गीता भी आनी चाहिए, राम रक्षा भी आनी चाहिए, लाठी भी चलानी चाहिए, सूर्य नमस्कार भी करनी चाहिए, प्रज्ञा संवर्धन भी होना चाहिए, योग सोपान भी करना है। और ये सारे बच्चे वो बड़े सारे काम आराम से कर लेते हैं। और प्रमिला दीदी के हाथ में, उनके हाथ के नीचे जो तैयार बच्चे हैं वो भी ऐसे ही नहीं है, वो चारों दिशाओं में पहुंचे हैं। और हमारा एक छोटा बालक अभी लंदन में है ना प्रमिला दीदी, वहां पर वो काम करता है, विवेक विवेक विवेक। और एक बात विशेष मैं बताना चाहूंगा विवेक की। ये विवेक जो प्रमिला दीदी के हाथ के नीचे तैयार हुआ, ये बच्चा लंदन में अभी शिक्षा पा रहा है, लेकिन लंदन में भी कहीं पर भी कचरा दिखे तो उसको उठा के अपने साथ ले लेता है, और जहां भी रहेगा वो कचरा साफ करता ही रहेगा। ऐसा अद्भुत बालक है, जिसके कई इंटरव्यू छप गए बड़े बड़े अखबारों में कि कचरा इकट्ठे करने वाला ये बालक और सारे शहर को स्वच्छ करने वाला ये बालक सुबह दौड़ लगाता है, और दौड़ लगाते लगाते विवेक हमारा जो भी कचरा दिख जाए उसको इकट्ठा करके ले आता है साथ में, और वो कचरे का ठीक से डिस्पोजल करता है। उसका देख देख कर हजारों बच्चे तैयार हो गए जो सुबह दौड़ लगाते लगाते कचरा भी बिन लेते हैं और उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो ये सब मिला के 490 का होता है, चलता। कोई बीच में बोले तो समझ नहीं आता है, फिर उनको थोड़ा सा दादा देव पैसा म्यूट कर दे। देवी वो मारो ना गूगल पे। कौन बोल रहा है? थोड़ा म्यूट कर। बहुत ज्यादा संजय भैया, मुझे मुझे पोस्ट कर दिए, मैं कर देता हूँ। को ब्रिटेन के पार्लियामेंट का भी उसको मिला है पारितोषिक, सर्टिफिकेट, विवेक को। भाव म्यूट हो गया, भाव म्यूट हो। ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने विवेक को, हमारे गीता परिवार के एक अर्जुन युवा मंच के साथी को पुरस्कृत किया इस काम के लिए कि वो ब्रिटेन में लंदन को पूरा साफ रखने में अपना योगदान दे रहा है, और ऐसे कई युवाओं को तैयार कर रहा है जो स्वच्छता के मार्ग पर चले। तो ये सारे बच्चे जो इकट्ठा है, इनमें से कोई बोलना चाहता है तो बोले, नहीं तो फिर प्रार्थना करके हम लोग आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। ये सारे यहाँ के कार्य देखने वाले लोग हैं, संजू भैया, आशु भैया। मैं तो बाहर घूमती हूँ, आप सबको पता है, यही लोग यहाँ का कार्य कर रहे हैं। सही बात है। वर्णेकर श्रीनिवास भैया और वंदना जी भी आए हैं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम श्रीनिवास भैया, प्रणाम दीदी। आपको देख के हम लोगों को बहुत आनंद हुआ कि प्रमिला दीदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आप पधारे हैं। और आप जब पधारते हैं तो हमारे मन में तो भाव यही आता है कि प्रज्ञा भारती ऊपर से आशीष देने पधार चुके हैं। आपकी आवाज के माध्यम से परम श्रद्धेय डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, आपके पिताजी, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी को इतना सरल कर दिया, और ज्ञानेश्वरी हम सबके घर में जो थी हमें नहीं समझ में आती थी क्योंकि प्राकृत भाषा में, लेकिन श्रद्धेय वर्णेकर जी, श्रीनिवास भैया के पिताजी, जो के संस्कृत के बड़े अद्भुत विद्वान थे लेकिन सरल भी उतने ही थे। और आप सबको आज एक बात बताना चाहूंगा मैं, हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं आज प्रमिला दीदी का। हम लोग कलकत्ता में थे और कलकत्ता में जन्मदिन हम लोग मनाने का, भारतीय परंपरा से मनाने का चिंतन चल रहा था, और वहां पर हम लोग तिलक लगाकर और औक्षण करके ये सारा जन्मदिन का विधि कर रहे थे। उस शिविर में परम श्रद्धेय डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी, जिनको प्रज्ञा भारती उपाधि से अलंकृत किया गया शंकराचार्य जी के द्वारा, तो उन्होंने वहां पे कहा कि अरे ये सब तो हो गया, लेकिन गीत, हमने कहा हमें तो सिर्फ अंग्रेजी गीत मालूम है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हमें और कोई गीत ही पता नहीं। और उस समय पर शीघ्र कवि
डॉक्टर वर्णेकर जी ने वो गीत रचा, और आज वो गीत केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में गूंजता है। सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, जगति भवतु तव सुयशो गानम, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव। ये जो गीत है ये हमारे श्रीनिवास भैया के पिताजी डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी प्रज्ञा भारती द्वारा लिखा गया गीत है। और सबसे पहले गीता परिवार के कलकत्ता के शिविर में वो गीत उन्हीं के द्वारा गाया गया था, जिसको गीता परिवार ने ऐसा फैलाया कि आज विश्व में कहीं पर भी भारतीय परंपरा से जन्मदिन मनाया जाता हो तो वही गीत गाया जाता है, जो गीत श्रद्धेय वर्णेकर जी की देन है और गीता परिवार के माध्यम से ये चारों तरफ फैला है। तो मैं निवेदन करूंगा आज के कार्यक्रम का समापन आदरणीय श्रीनिवास भैया और वंदना दीदी करें। सर्वप्रथम प्रमिला ताई को उनके अमृत महोत्सवी जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें दीर्घ आयु आरोग्य सभी प्राप्त हो जाए और उनका यह कार्य इसी प्रकार से चलता रहे। आज अभी संजय भैया ने पूज्य पिताजी का स्मरण किया और उन्हीं के शब्द किस प्रकार से प्रमिला दीदी अपने आचरण में ला रही है वो गीत ही मुझे याद आ गया। पूज्य पिताजी का गीत है, संस्कृत गीत है, बहुत सुंदर गीत है। चल चल पुरतो निधे ही चरणम, सदैव पुरतो निधे ही चरणम, गिरिशिखरे तव निज निकेतनम, समारोहणम विनैव यानम, आत्मबलम केवलम साधनम, सदैव पुरतो निधे ही चरणम, पथिपाषाणा विषमा प्रखरा, तीर्यंचोपि च परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निधे ही चरणम। पूज्य स्वामी जी ने जिन शब्दों में अभी प्रमिला दीदी के कार्य का वर्णन किया, अत्यंत कठिन कार्य, पथिपाषाणा विषमा प्रखरा, ऐसा कार्य होते हुए भी उनका चलना कभी रुका नहीं है। सदैव पुरतो निधे ही चरणम, और उनका यह चलना, यह कार्य इसी प्रकार से अविरत चलता रहे, दीर्घ काल तक चलता रहे, दीर्घायु आरोग्य उनको प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भैया लोकहितम मम करणीयम भी गीत उन्होंने लिखा था जी, मनसा सततम ये भी गीत हम लोग मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। हम लोग जब 12वीं कक्षा में थे तब स्वामी जी ने ये गीत हम लोगों को सिखाया था। वो याद कीजिए कितना पुराना गीत वो, मतलब हम लोग कॉलेज में थे तब ये गीत स्वामी जी हमें सिखाते थे। इसका मतलब स्वामी जी ने प्रज्ञा भारती जी से ये गीत कब लिया होगा और कब हम लोगों को सिखाया होगा। संघ गीत के माध्यम से भी वो गीत हर जगह गाया जाता है, और संघ के अनेक संस्कृत गीत श्रद्धेय वर्णेकर जी ने रचे हैं। और हम लोगों का ये परम सौभाग्य है कि उनके पुत्र पुत्रवधू हमारे गीता परिवार के, हमारे बड़े भैया और दीदी के रूप में हम लोगों को प्राप्त होते हैं और अनायास प्राप्त हो जाते हैं, बहुत सरलता से प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी। और अब हम अंतिम चरण में चलते हैं। बच्चे बोलेंगे कुछ? बोलना मराठी मध्ये बोलू। हाँ, मराठी में बोलो, कोई भी। आजचा हा कार्यक्रम फार छान वाटला, मनाला असा आनंददायक वाटला। ईश्वरचरणी हीच प्रार्थना आहे, प्रमिलाताईंना उदंड आयुष लाभो आणि आमचंही आयु त्यांना लाभो आणि आमच्यासारख्या विद्यार्थ्यांना भरपूर तयार कर। बहुत सुंदर, कितनी प्यारी शुभकामनाएं दी कि हमारी भी आयु उनको मिल जाए और हमारे जैसे बहुत सारे छात्र और तैयार हो जाए। आइए प्रार्थना के साथ समापन करते हैं। और इन्हीं बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा कि योगेशम सच्चिदानंदम, ये स्वामी जी के द्वारा लिखा गया श्लोक यहाँ पर बोलकर और वीर बने हम, क्योंकि योगेश्वर का वो केवल बांसुरी बजाने वाला रूप नहीं, हम लोग को उनको तो सुदर्शनधारी श्री कृष्ण का रूप भी सदैव स्मरण में रखना चाहिए। इस भाव के साथ में जो श्लोक लिखा गया स्वामी जी के द्वारा, उसके साथ में समापन करेंगे। बच्चे लोग बोलेंगे, हम सब लोग मन में बोलकर इसके साथ में मन में गाएंगे। संजय भैया, एक ही बात कहूंगी कि ये सारे इनके कारण ही ये कार्य बढ़ रहा है। मैं निमित्त होके मेरा नाम आगे आ रहा है,
लेकिन यहाँ का कार्य उज्ज्वला अक्षय ये बच्चे संभालते हैं, तो मैं बाहर घूमती हूँ। इन लोगों के लिए ही बहुत ज्यादा आप सबकी शुभकामनाएं इनको भी मिले। निश्चित निश्चित। ये प्रमीला दीदी का स्नेह है जो हमसे इतना प्यार करती है, नहीं तो हम उनकी कुछ तुलना भी नहीं कर सकते कि उनका स्नेह कितना है हमारे ऊपर। वाह, ये आइए उनका प्रार्थना। आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे हम पर, यही शुभकामनाओं के साथ हम प्रार्थना कर रहे हैं। यस, बोलिए प्रार्थना। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय श्री कृष्ण। आप बहुत सबके बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का एक भाषण प्रमिला दीदी ने कल परसों ही सबको भेजा था। वो भाषण था गीता प्रेस के कल्याण मासिक को शतवर्ष पूर्ण हो गए। वो भाषण यदि आपने अभी भी सुना नहीं होगा तो जरूर सुने। इतना प्रेरणास्पद भाषण है, प्रमिला दीदी ने हम सबको भेजा है, उसको जरूर सब लोग सुने। प्रमिला दीदी, अच्छा ये हरि भैया भी फिर से ज्वाइन हो गए। हरि भैया कमाल है आपका, आरंभ में ज्वाइन किए थे, फिर एक कार्यक्रम करके फिर ज्वाइन हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमिला अच्छा दीदी लग को रहा आज है। बहुत मुश्किल से सवेरे मनाना पड़ा। जब मैंने आपसे बात की और उसके बाद उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं, बोला नहीं हम तो करेंगे। और फिर मैंने उज्ज्वला दीदी को बोला आप डेकोरेशन करो, आज स्टेज बनाओ हमारी प्रमिला दीदी की, हम तो करेंगे ही करेंगे। तो प्रमिला दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात मान ली, आपको प्रणाम करते हैं। भैया कठिन काम हरि भैया को बताना पड़ता है, फिर वो हो जाता है काम। मैं आप सबके ऋणों में रहना चाहूंगी। आपका ऐसा ही स्नेह हमेशा लिए मेरे ऊपर बना रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अशु भैया, संजू भैया, हरि भैया, श्रीनिवास भैया भी हम लोग ऋषिकेश में मिलते ही रहते हैं। बहुत बहुत लगता है कि ऐसा परिवार सबको मिले। मुझे मिला है ऐसा, सबको मिले ऐसा परिवार। आज वसंत पंचमी का शुभ अवसर था और वसंत पंचमी सरस्वती का त्योहार होता है। हम सब के ऊपर माँ सरस्वती का आशीष सदैव बना रहे और हम सब कार्य प्रणव बन के आगे आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार की भावना के साथ में आज का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण।